चलिए अब बात बांसवाड़ा की खबर की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल ट्रेलर ने नेतृत्व में टीम ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। टीम ने कुशलबाग मैदान के पास एक मिष्ठान भंडार से 2 मिठाइयों के सैंपल लिए। वहीं पुराने बस स्टैंड पर एक होटल से भी सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। राज्य सरकार के अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट परिवार के तहत हमारे जो आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त साहब और जिला प्रशासन CMHO साहब के निर्देशन पर बांसवाड़ा शहर में कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में आज कानपुर मिष्ठान भंडार और यहाँ से 2 मिठाई के सैंपल लिए गए, काजू कतली और दूध पाक का, और इसी कड़ी में आगे और भी दुकानों से सैंपल लिए जाएंगे। और वहीं जयपुर के बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में बेसन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहां बेसन बनाने में मिलावट करते पकड़ा गया है। फैक्ट्री में 538 बोरियां बेसन की पकड़ी गई हैं और हर बोरी में 30 किलोग्राम बेसन रखा मिला है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने बस्सी इंडस्ट्रियल एरिया में बेसन बनाने वाली कंपनी हेल्दी फूड के यहां छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलावटी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। कंपनी बेसन बनाकर उसे बाजार में छोटा लाल लकड़ा ब्रांड के नाम से बेचती है। टीम ने जब फैक्ट्री का दौरा कर देखा तो फैक्ट्री में बेसन बनाने के दौरान चने के साथ किनकी चावल और बाजरा मिक्स किया जा रहा था। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बेसन में किन किन चीजों की मिलावट की जा रही थी और फिर ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में सप्लाई भी किया जा रहा था ताकि कस्टमर तक पहुंच पाए, क्योंकि त्योहार का मौसम है। त्योहार में लोग खरीदते हैं, लोगों के घर में तमाम अनेक प्रकार की चीजें बनती है, बनाई जाती हैं, और इसको लेकर अब देखिए कि मिलावटखोरों का जो धंधा है वो कितनी तेजी से बढ़ता चला रहा है। लेकिन जैसे ही भनक लगती है, सूचना मिलती है, तो उसके बाद एक्शन भी लिया जाता है। और चलिए अब बात टोंक से खबर की। टोंक में जिला परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार का अलग ही मामला सामने आया है। यहां फील्ड में तैनात RTI हाईवे पर चलने वाले वाहनों से अवैध वसूली करते हैं। ट्रक चालक मन मुताबिक पैसे नहीं देते हैं तो जबरदस्ती चालान काट देते हैं, फिर चाहे गाड़ी और चालक के सभी दस्तावेज पूरे क्यों ना हो। मध्य प्रदेश से सरसों भरकर ट्रक चालक टोंक से होते हुए आगे जा रहा था। टोंक में सोनवा टोल नाके पर ट्रक चालक के सभी दस्तावेज पूरे होने पर भी जबरन चालान काट दिया। दूसरे दिन जिला परिवहन कार्यालय में 24,000 रुपए जमा कर 22,000 की रसीद ली, लेकिन चालक को फिर भी समझ नहीं आया कि चालान क्यों काटा। ट्रक चालक ने अवैध वसूली समेत गंभीर आरोप लगाए, अपनी मजबूरियां भी बताई। रास्ते में बहुत सारे ITO मिले, बहुत सारे ने कुछ 500 रुपये ले दिए, 1000 रुपये ले दिए। उसके बाद यहाँ टोल पे आने के बाद मुझे 5,000 रुपये मांगे कि 5,000 रुपये तेरे कागज़ नहीं है, वो नहीं। मैंने फाइल बताने की कोशिश की तो फाइल फेंक दी नीचे, और 10,000 रुपये बोले 10,000 रुपये तेरी गाड़ी छोड़ देंगे। तो मैंने कहा 10,000 रुपये नहीं, मैं कोर्ट से छुड़वा लूँगा। तो गाड़ी वहाँ से लेके ITO ऑफिस में लाके खड़ी कर दी ना। कल 22,500 का चालान बताया था, आज 29,500 का चालान बता रहे हैं। भरने के बाद भी फिर भी मेरे से और पैसे मांग रहे हैं। ये मेरी अभी 22,700 की ये पर्ची। और ये क्या है कि ज़बरदस्ती रोकवा के गाड़ी से पैसे ले रहे हैं और फाइल वाइल कुछ भी चेक कर दे, कागज़ हमारे सारे ओके है, और इसके बाद भी हमसे ज़बरदस्ती 1,500 लेते हैं तो हम दे के चले जाते हैं। लेकिन अब की बार तो इन्होंने हद ही कर दी। कोटा सिटी बस डिपो में आज हंगामा हो गया। निष्कासित कर्मचारियों ने सिटी बसों को डिपो से जाने से रोका तो मौके पर मौजूद ड्राइवर और सुपरवाइजर ने विरोध जताया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बस का एक ड्राइवर लोहे की रॉड लेकर हमला करने पर उतारू हो गया और इस दौरान करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। हटाए गए कार्मिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और इसके बाद निष्कासित कर्मचारियों ने कंपनी के सुपरवाइजर और ड्राइवर सहित अन्य लोगों के खिलाफ गुमानपुरा थाने में मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई है। कोई लेना देना नहीं, और मेरे को
पूरा इन्होंने इतना परेशान करके रखा है कि पूछो मत यार। क्यों कि मैं थोड़ी हुआ यार, इनके किसी के पेट पे लात थोड़ी मारने आए हो, ये इनके वजह से गए ये चोर। हाँ, कंपनी ने निकाला हुआ है, कुछ निगम के वजह से इन्होंने निकाले। आज ये हुआ सर, आज ये कुछ असामाजिक तत्व थे जिनको हटा रखा था, वो डिपो में आए, उन्होंने बसें रोकी। बसें रोकने के बाद हमारे पास वहाँ से सुपरवाइज़र का कॉल आया कि भैया ये बसें रोक रहे हैं, ये जिनको हटा रखा है वो बसें रोक रहे हैं, सिटी बसें रोक रहे हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, वो बोल रहे थे गाड़ियाँ नहीं निकलने देंगे, हमारी नौकरी चाहिए। झुंझुनू शहर के गांधी चौक पर रेहड़ी संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। आपको बता दें कि 12 दिन पहले रीट के चलते उन्हें हटा दिया था। अब तक दोबारा लगाने की अनुमति नहीं मिली है और इससे नाराज रेहड़ी संचालकों ने कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी। झुंझुनू रेहड़ी ठेला यूनियन अध्यक्ष श्रीराम सैनी ने बताया कि 3 दर्जन रेहड़ी वाले चाट बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन 2 दिन का कहकर पुलिस ने उन्हें हमेशा के लिए बेरोजगार कर दिया। ऐसे में सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रेहड़ी वाले अधिकारियों से बात करते हैं तो वो अभद्रता करते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्द ही उनकी रेहड़ियों को वापस नहीं लगाया जाता है तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। 2 दिन के खे के रेहड़ी खाई 3 लोगों की, फिर 3-4 दिन कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और फिर 5 तारीख को हमने गांधी चौक में धरना लगाया था 2 घंटा का, और 2 घंटा के दरमियान 8 तारीख को हम कलेक्टर साहब की कुछ करने आए थे। तो कुछ में एक बड़ा अधिकारी बहुत अच्छी बात करी हमारे साथ में। अधिकारी का क्या मतलब होता है, अधिकारी अच्छी बात नहीं कर सकते कभी। अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बोली हैं रमीला खड़िया। वन विभाग ने मेरे क्षेत्र के एक गांव का रास्ता बंद कर दिया। मैंने वन मंत्री को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया। आप विधायक का फोन नहीं उठाते, जनता का फोन क्या उठाओगे? तो एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने। जयपुर से बड़ी खबर है। वन विभाग ने मेरे क्षेत्र के एक गांव का रास्ता बंद कर दिया और जब इस मसले में मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया वन मंत्री के द्वारा। फिर उन्होंने सवाल इस पर किया कि अगर विधायक का फोन नहीं उठाते हैं तो आम जनता का फोन क्या ही उठाते होंगे? तो ये बड़ा सवाल है, एक तरह से एक कटाक्ष, एक प्रश्न इस पर कांग्रेस का बीजेपी पर। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक है रमीला खड़िया और उन्होंने बीजेपी के वन मंत्री पर कटाक्ष किया है। साफ तौर पर कहा कि जब ये जो मामला हुआ जिसमें रास्ता वन विभाग ने बंद कर दिया क्षेत्र का, उस मामले में मुझे बात करनी थी और इसीलिए मैंने वन मंत्री को फोन घुमाया, लेकिन मौके पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना ही कोई रिस्पांस दिया। और उस पर उन्होंने कहा कि जब एक विधायक का फोन मंत्री नहीं उठा रहे हैं तो आम जनता मंत्री से कैसे मिलती होगी, या आम जनता से कैसे मिलते होंगे मंत्री, या उनका फोन क्या ही उठाते होंगे? तो जनता के लिए ना विधायक के लिए अवेलेबल है मंत्री, ना जनता के लिए, ना विधायक के लिए अवेलेबल है मंत्री, तो क्या जनता के लिए अवेलेबल होंगे? तो एक बड़ा सवाल भी उन्होंने किया है। फिलहाल कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया का ये बयान सामने आया है और ये पूरा मामला है जब वन विभाग ने उनके क्षेत्र के गांव का रास्ता बंद कर दिया था। इसको लेकर वो वन मंत्री संजय शर्मा को फोन लगाएं। ये मंत्री जी, आपसे मैं ये कहना चाहती हूं कि इसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सज्जनगढ़ में 21/11/2024 की ये बात है। ग्राम पंचायत खुंदनी हाला गांव गणेशपुरा में करीब 700 लोग रह रहे हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं। कई पीढ़ियां उनकी गुजर गई और वन विभाग द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा, आपको मैंने फोन भी किया था मंत्री जी, आपने फोन मेरा। और इधर फुटबॉल मैच तो आपने कई देखे होंगे, पर होली के मौके पर बीकानेर में अनोखा ही फुटबॉल मैच देखने को मिलता है। यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फुटबॉल मैच में एक के बाद एक गोले भी दागे। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज, प्रेमानंद महाराज और फिल्म सितारों के साथ देवी देवता समेत कई चर्चित हस्तियों ने हिस्सा भी लिया। देखिए रिपोर्ट।
बीकानेर में अनोखा फाल्गुनिया फुटबॉल मैच। ये किरदार जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। देवी देवताओं के साथ उतरी भूतों की टोली। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दागे गोल। शिवाजी महाराज के साथ प्रेमानंद महाराज। जी हाँ, बीकानेर की होली का एक अलग ही अंदाज है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर ये शहर होली के मौके पर एक बड़े परिवार का रूप ले लेता है, जिससे होली का मजा दुगना हो जाता है। होली मनाने के इन्हीं रंगों में से एक है फाल्गुन फुटबॉल मैच। हर साल बीकानेर शहर के धरणीधर मैदान में होने वाले इस मैच की खासियत ये है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी देश और विदेश की मशहूर हस्तियों के स्वागत खड़े हैं। ये हस्तियां देश की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर कटाक्ष करते हैं। स्वच्छ बीकानेर जो है वो बाहर आ जाए और प्रदूषण मुक्त भारत बनना चाहता हूँ। जो युवा वर्ग हमेशा नशे की वर्दी में डूब रहा है, उसको दूध और दही और घी से ऑक्सीजन बनाना चाहता हूँ कि हर घर में गाय हो। और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। आज यहाँ तो भारत का जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बीकानेर का ये फाल्गुनिया फुटबॉल ये इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है आज बीकानेर। होली के मौके पर शुद्ध मनोरंजन के लिए आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में वसुंधरा राजे, भूत फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा कई प्रकार के स्वांग रचे गए। फाल्गुनी फुटबॉल बीकानेर का आनंद है। मैं 5 साल से बन रहा हूँ और यही आनंद उठा रहा हूँ। पूरे विश्व में ऐसा खेल कहीं नहीं होता जैसा बीकानेर में होता है फाल्गुनिया फुटबॉल। बीकानेर, होली, पुष्पाराज, रुकेगा नहीं। इस इवेंट के अंदर जो है, जब भी आप बीकानेर आते हैं फाल्गुनिया फुटबॉल तो आपको देखना ही होता है। मैं बाहर रहती हूँ, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ अपने बीकानेर में आती हूँ। फाल्गुनिया फुटबॉल जो हुआ है वो एक बहुत ही उत्साह और प्रेम का ये मैच है। यहाँ कई प्रकार के नेता भी सॉन्ग के रूप में बन के आए। होली के मौके पर इस प्रकार के आयोजन न सिर्फ जनता को शुद्ध मनोरंजन ही देते हैं, बल्कि होली की मस्ती को और बढ़ाता है। पिछले 25 से 30 सालों से होली पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ होने वाला ये फाल्गुनिया फुटबॉल मैच भी अब अपनी खास जगह बनाता जा रहा है। इस अनूठे और विचित्र मैच को देखने के लिए भी पूरा बीकानेर शहर उमड़ पड़ता है। कोटा में एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। आज मंडी में 7,000 से अधिक कट्टों की आवक हुई। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा RMS 2025 से 2026 के दौरान गेहूं खरीद का कार्य आज से 30 जून तक किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए किसानों का पंजीकरण 25 जून तक होगा। आप इस पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो साइट हम आपको दिखा रहे हैं। और इस साल FCI को 36, राजफेड को 19, तिलम संघ को 27, नाफेड को 2 खरीद केंद्रों पर खरीद का कार्य आवंटित किया गया है। टोंक जिले के मालपुरा में एक गांव ऐसा है जहां धुलंडी के दिन गांव में सिर्फ महिलाओं का राज रहता है और पुरुष गांव के बाहर बने माताजी के मंदिर में चले जाते हैं। धुलंडी के दिन केवल बुजुर्ग और बीमार पुरुषों को ही रहने की अनुमति होती है और उन्हें भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। पेश ऐसी पर यह रिपोर्ट। पुरुषों को गांव निकाला। धुलंडी पर गांव में महिलाओं का राज। गांव में महिलाएं मचाती हैं धमाल।
प्रदेश भर में होली के त्योहार की तैयारियां जारी है। हर तरफ फाल्गुन के गीत सुनाई दे रहे हैं। होली की इसी त्योहार से कई परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं और ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है मालपुरा के नगर गांव में। इस गांव में हर साल धुलंडी पर्व पर केवल महिलाओं का राज होता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। धुलंडी के दिन यहाँ सिर्फ महिलाएं होली खेलती हैं और पुरुष गांव के बाहर करीब 3 किलोमीटर दूर बने चामुंडा माता के मंदिर में चले जाते हैं। इस गांव में धुलंडी पर्व पर महिलाएं होली के गीत गाते हुए जमकर होली खेलती हैं। ये होली बहुत 500 सालों से मनाई जाती है। यहाँ पे आज लेडीज़ रहती है और जेंट्स वगैरह सब माता जी चले जाते हैं और कोई भी लेडीज आदमी आता है उसको हम यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पे होली का त्योहार 3 दिन मनाया जाता है। फर्स्ट दिन होली का दहन होता है एंड दूसरे ही दिन होली का दहन के अगले ही दिन सब पुरुष तो यही पास में चामुंडा देवी का मंदिर है तो वह सब लोग वहाँ चले जाते हैं। होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। 3 दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ तीनों दिन में एक दिन होली का दहन होता है और एक दिन यहाँ पर औरतें ही होली मनाई जाती है और पुरुष गांव के बाहर माता जी के यहाँ चले जाते हैं और तीसरे दिन पुरुष और औरतें होली